मेरे ख्याल में जितना हम निचोड़ सकते थे एक सवाल बड़ा है, क्या हमारे यहाँ बड़ी मिस्ट्री बन जाती है भाई कि ड्रामों की किस्तें कितनी है, पता नहीं क्यों। बाहर आपने भी क्राउन किया, पता होता भी 6 7 8 किस्तें। हमारी 26 ही हैं। आज आप बता रहे हैं जी कि जी 26 बिल्कुल बिल्कुल आएंगी भी 26। आएंगी भी 26, कम हो जाएगी बढ़ती हुई बढ़ेगी। मुश्किल। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। But why does it become such a secret here in Pakistan कि ड्रामों को लेके भाई कि कितनी नहीं पता होता लोगों को, शुरू में पता भी नहीं होता। आजकल Actually में नहीं होता पता क्या है होता। कि Producers बहुत करते ज्यादा हैं। ट्रीटमेंट दे दी किसी ड्रामे को, और वो कुछ लोग ऐसे कहते हैं ड्रामा अच्छा चल गया और एपिसोड कभी राइटर छोटे लिख देते हैं, उनको बोला जाता है कि भाई आप छोटे लिखते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है। कभी कभी राइटर उसमें ज़्यादा लिख देते हैं और ज़्यादा लिखते हैं तो फिर ट्रीटमेंट ज़्यादा हुई और ज़्यादा ट्रैक्स हैं, ज़्यादा शूट हो गया, ऐसा भी होता है। कई दफा ये भी होता है कि सीन्स कुछ गैर जरूरी हैं, कुछ सही नहीं लग रहे तो वो कट कर देते हैं डायरेक्टर, तो उसको ऐड करने के लिए कुछ आगे ऐड कर दिया जाता है। सो ये भी एक वजह है। लेकिन So एपिसोड genuinely नहीं पता होता उनको कि कितने एपिसोड। जेन्युइनली नहीं हाँ, पता मतलब ये होता है 2 4 5 बढ़ गए तो ये नहीं पता होता कि कितने बढ़ेंगे, क्योंकि हम खुद एडिट पे देख रहे होते हैं भाई इसके कितनी निकल रही है ड्यूरेशन, ये कितना होगा, तो कोई 25वें एपिसोड पे या 20वें एपिसोड पे मुझे लगता है वहीं भाई ये कम हो जाएगा। अबे कम हो जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं तो क्या करें, कम नहीं होना चाहिए तो फिर वो बढ़ ही जाता है। कभी 2 एपिसोड बढ़ गए, अचानक से आता है कि 2 एपिसोड बीच में लिखे हुए ज़्यादा आ गए थे तो शूट भी ज़्यादा हो गए, तो ये इस तरह बहुत होता है। ये इतनी एक्यूरेट हमारी वो नहीं होती। जो खलील साहब जो लिखते हैं ना, वो 2 एपिसोड या तो कम होंगे, बड़ा तो कभी भी नहीं। ये खलील साहब जो लिखते हैं, हाँ 23 26 थे और 23 निकले। अच्छा, हाँ वाओ, अच्छा है ये, इट्स गुड। तो इसके भी 26 है तो 23। अब ये जो मैं इसी बात पे खुश है, हूँ। जो आपने चपेड़ वाला जो सीन देखा था, वो सेकंड एपिसोड का फ्रीज था और वो आया है सेकेंड एपिसोड के शुरू बीच में। नहीं, सेकेंड एपिसोड के फ्रीज से 5-7 मिनट पहले। 7 मिनट पहले मुझे लगता है बिल्कुल बीच में आया, 10 मिनट पहले। ओके। हाँ तो मतलब वही कि छोटा हो गया ना। अब उन्होंने क्या किया हुआ था कि सेकंड एपिसोड का जो फ्रीज था, तो फ्रीज के बाद उन्होंने फिर जो अगला एपिसोड शुरू किया था, तो वो बात वहाँ से ख़त्म हो गई और उसके बाद डिस्कशन जो है फिर बाद में हुई थप्पड़ की। वो क्या थी कि वो घर आके बैठा हुआ है और अहमद पीछे से चलता हुआ आ रहा है, तो एक तरह से ये तीसरे एपिसोड का पहला सीन होना था, जो कि वो दूसरे ही एपिसोड में आ गया, तो ये छोटा हो गया ना। तो अभी भी हम कोई एक एपिसोड पीछे चल रहे हैं। अच्छा। स्क्रिप्ट वाइज ये जो आया है अभी चौथा है, तो 4:30 पौने 5 स्क्रिप्ट हो गया। अच्छा। By the time Gentleman ends, आप दोनों को इंडिविजुअली क्या लगता है कि what it should have achieved by then? ये तो ना ठीक है, लोगों को एंटरटेन कर दिया बस, ठीक है, मकसद पूरा हो गया। या जिस पॉइंट पे हालांकि वो सबसे बड़ा मकसद है। बट हम जो ये बात भी कह रहे हैं कि कुछ नया, एंड इट इज जो हमने अभी तक यही मेरे ख्याल से अचीवमेंट है, कुछ नया, स्क्रीन बिल्कुल, डिफरेंट। आई मीन हाइसम डायरेक्टिंग आफ्टर मेनी इयर्स, बीच में उन्होंने एक शॉर्ट सीरीज भी की थी, सो वो एक बड़ा है कि जैसे छोटी छोटी, जैसे डायरी पे लिखने का भी आवाज़ आ रही होती है, वो सब रिकॉर्ड फोलीज हमने रिकॉर्ड की हैं। जैसे मेरा और अब्बा का एक सीन है तो पीछे वो ले लो पता नहीं समथिंग, वो वाला टाइप था स्ट्रीट हॉकर्स की। सो वो सब चीज़ें एडिशंस है ना, दैट इज़ अ प्रोग्रेस ऑल टुगेदर, सो दैट शुड बी द अचीवमेंट आई थिंक। अच्छा, एक लास्ट लाइटर नोट, बिल्कुल कि आप लोगों दोनों ने एक दूसरे से क्या सीखा इन जेंटलमैन? कोई ऐसी चीज़ है जो कि you didn't know as an actor, और as a person about each other. हाँ, जो आपने एक दूसरे से सीखी हो। आप बताएं। मैं बताऊं? जी जी, Okay, मैं पहले बताता आप हूं। बताइए। देखिए जी कि काम करते हुए दूसरे एक्टर को कंफर्ट देना और दूसरे एक्टर को समझ जाना कि क्योंकि बड़ा मासूम एक्टर है प्यार से डील करो। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं बताता हूँ। मैं ये बात तुम्हारे पीछे 2 दफ़ा बता चुका हूँ, तुम्हें नहीं शायद मैंने बोली। एक सीन में ना, एक सीन याद है, हम टेबल पे ऐसे बैठे थे और एक लंबा सीन था जो मुझे पता है, वो चेंज आपका किया था। पहला सा सीन। अच्छा उसमें दो रीज़न थे कि मैं जब सीन करवा रहा था, वो भी सीन आया नहीं है, वो सीन हमने फिर किसी और सेटिंग में किया था। तो एक तो ये था कि वो डाइनिंग टेबल पे दोनों बैठे हुए हैं और मैंने कोई ड्रामा बोलना था लंबा, और उसके बीच में ना ये गुस्से से देख रही होती है, तो इसमें मैंने डायलॉग बोलना शुरू हुआ और यमुना ने कोई ऐसे करके देखा, इसकी ये आंखें देखी, मैं लाइनें भूल गया सही बात।
अच्छा मैंने कहा यार ये बहुत ऊपर है। मैंने कहा हाइसम मुझसे हो नहीं रहा, ये बहुत ऊपर बैठे करीब है हैं। बहुत। ये अब हम लड़ रहे हैं। अच्छा ऑलमोस्ट मेरा जो लाइनें थी आगे लड़ने वाली थी, यहाँ मैं बहुत बड़ा एक इसको थीसिस सुना रहा होता हूँ कि ये होता है और ये होता है और फिर ये होता है। हाँ पूरा उन्हीं अब मैंने कहा तुम लोगों ने खाना भी रख दिया, मैं ये कैसे ये होता है, ये होता है, देखो ऊपर से क्या ऐसे। तो खैर वो तो मैं वो गया। अच्छा नहीं, और फिर मैंने नोट किया कि फिर जब मैं लाइनें अपनी भूला तो वापस से लाइनें मैंने पढ़ रहा था कि याद तो था, अभी क्या हो गया। तो फिर इसने ना यूं करके यूं देखा, फिर यूं एक्सप्रेशन चेंज किया। हो सकता है कि वो एक्सप्रेशन इसने उस वक्त उसको वो आया, और ये भी क्योंकि आप जब दूसरे बंदे की बहुत लाइनें हो तो दूसरा बंदा जब रिहर्सल के अंदर ना खुद भी अपने एक्सप्रेशन को भी चेक कर रहे होते हैं कि क्या मुझे ऐसे एक्सप्रेशन देना चाहिए या वैसे देना चाहिए। बट नो आई फेल्ट दैट। ये मैंने आज पहली बार बात की है इससे। I felt that and I was like, शुक्र है, क्योंकि no, because that was his first day and it was like 4-5 जो बड़े वाला स्क्रिप्ट होता है उसकी इतनी लंबी लंबी लाइनें और वो बैठे हुए थे हेड वाली वो उस पे चेयर पे, हाँ, और यहाँ सब पे। बाकी सब इधर उधर थे, और एक हाइसम का भी एक अलग से प्रेशर खलील साहब की लाइनों का, और मैंने यूं करके तो मैंने कहा यार दिस इज नॉट गुड यमुना। असल में मुझे ये हुआ कि यार ये रिएक्शन कुछ गड़बड़ सा हो गया, तो जरा थोड़ा सा ना जब तुम्हारा क्लोज आएगा ना तो तब तुम ही कर लेना ये जो तुम कर रही हो। नहीं तो मैंने कहा कि जब कई दफा होता है ना, अभी तो उनका क्लोजअप बन रहा है या अगर इस तरह मास्टर शॉट है तो कुछ पता नहीं है, और मैंने वो चेंज किया। मैंने कहा सुने और मैंने वो फील हुमायूं किया सही किसने है। चेंज किया है। मैंने कहा यार शुक्र इसको अंदाजा हो गया, मैं बड़ा मासूम सा आदमी हूं, मैं वैसे इस तरह नहीं नहीं, करता। अगली दफा उन्होंने मुझे कहा था मैं बहुत मासूम सा एक्टर हूँ। सो यू नो एक तो मैंने कहा, एक तो प्रोड्यूसर है। लेकिन मैंने तुमसे ये हमारी डिस्कस सही नहीं है। किया कभी। आपने कभी, तुम्हारे बट आई पीछे किया फेल्ट इट राइट अवे। आई फेल्ट इट राइट अवे। सो एक एक्टर का कंफर्ट होना अच्छा मेरा जो था एक्सपीरियंस, किसी और के मेरा साथ? इंतहा से ज्यादा आपके साथ काम करने का मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना कंफर्ट, कोई ओवरशैडो किसी चीज़ को नहीं करना, किसी चीज़ में कोई, यानी कि ना जो साफ दिली है ना इस शख्स की वो नज़र आती है इनके काम में भी, और इसलिए अल्लाह ताला ने इनको इतना माशाल्लाह सब कुछ दिया है। मैं कभी मुकाबले नहीं लगाता। मुकाबला मेरे ख्याल से जो नहीं, I मेरिट didn't पे जो want to सीन use बोल this रहा है word, वो but, वैसे होना you know, चाहिए। कभी कि ओवरशैडो नहीं, कुछ होते हैं एक्टर्स वो कि मैं बताता हूँ फिर मैं खा कभी भी जाऊंगा नहीं। इस खैर सीन ये को। तो बिल्कुल भी हाँ, मैं वो- नहीं कह रही थी, वैसे हाँ, भी हाँ। ये आगे इनका, फिल्मों में हमने देखा 25 मिनट बाद आ रहे हैं और इतना कंफर्टेबल, इतना कंफर्ट, और वैसे भी ऑफ स्क्रीन भी ऐसे क्यूट तरीके से बस देखते हैं, यम यम करते हैं, बात करते हैं तो यम यम कहते हैं, यू नो। सो यू नो ये क्या, ये समझ नहीं आई बात। आई मीन ये थोड़ा निकनेम नहीं मैं टाइप आपको है। बताता हूँ क्या। Cute सा। मैं वो बात कर रहा था उससे, सना बात कर रही थी हमजा से, तो हमजा से ना वो यमुना को बोलता है यमुना, तो वो सना उसको करेक्ट कर रही होती है, यमुना नहीं है यमुना है, यमुना नहीं, ओ यमुना। हाँ तो मैं इसको ना मैंने कहा हाँ, तो मैं खुद भी सोचता ना जब यमुना, तो मैं उसको फिर बोलता यम यम हाँ यम यम। तो बड़ा क्यूट, बड़ा कंफर्टिंग, बहुत ही अच्छा। सो यम से यम यम। हाँ वो आई थिंक